बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो मेरे नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। परम आदरणीय सम्मान योग संत महापुरुष एवं मेरे सतगुरुदेव भगवान जी की परम प्यारी संगत, हम पूज्य दादा गुरुदेव जी महाराज जी के जीवन चरित्र सच्चिदानंद प्रकाश से जो जो शिक्षाएं ग्रहण करते हैं उन्हीं को ही आप तक सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। दादा गुरुदेव जी ने, जैसा कि पहले मैंने कहा, कभी किसी बड़े मंच का प्रयोग नहीं किया जहां बहुत संगत इकट्ठी की हो। उनका तो एक ही उद्देश्य होता था, उनके पास जैसा जिज्ञासु आता था उसकी जिज्ञासा को पूर्ण कर देते थे। वो देख लेते थे कि ये किस श्रेणी का भक्त है, तो उसको उसी भाषा में उसके जो बात समझ आ जाए उसको वैसी ही बात समझा देते थे। एक बार कुछ भगत उनके पास बैठे थे तो आप फरमाने लगे कि जयपुर में किसी साधु का मकान का निर्माण हो रहा था, भवन निर्माण का काम चल रहा था। एक ब्राह्मण देवता आए और कहने लगे हमें भी मजदूरी चाहिए, हमें भी मजदूरी पर रख लो। तो वो कहने लगे, साधु महात्मा कहने लगे, ब्राह्मण देवता आपसे हम काम नहीं करवा सकते, आप पूजनीय हैं, इसलिए आप एक काम कीजिए, यहाँ आसन बिछाकर बैठ जाइए और सुबह से शाम तक माला जपते रहिए और शाम को अपना वेतन लेकर चले जाना। शुरू में वो मान गया, एक जगह पर बैठ गया और माला फेरने लगा। थोड़ी देर बाद उसने जो दूसरे मजदूर काम कर रहे थे उनके काम में नुक्स निकालना शुरू कर दिया। ये आप ऐसे क्यों कर रहे हो, ये आपने यहाँ क्यों रख दिया? तो उन्होंने, साधु जिनका मकान बन रहा था महात्मा जी का, उन्होंने कहा ब्राह्मण देवता आपको इनसे कोई सरोकार नहीं, जो ये काम जैसे भी कर रहे हैं आप इनको करने दो। इसके पश्चात शाम को आपको मजदूरी उतनी ही मिलेगी जितनी कि इनको मिलती है। थोड़ी देर चुप रहा, लेकिन उससे रहा ना गया, फिर टोका टाकी करने लगा। जब उसे रोका गया तो वो कहने लगा, ये पकड़ो अपनी माला और ये अपना आसन, हम तो कहीं और मजदूरी करके खा लेंगे, हमसे ऐसे नुकसान होता हुआ नहीं देखा जा सकता। तो दादा गुरुदेव परमहंस दयाल जी महाराज फरमाते हैं कि देखो, भजन करना तो मजदूरी करने से भी कठिन काम है। इसमें भजन में मन लगाना और सिमरन करना जो वजन उठाने से, मजदूरी करने से भी मुश्किल काम है। तो भजन में धीरे धीरे अभ्यास से हम अपना मन लगाते रहें तो कृपा तो उन्हीं की होगी। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिलते पड़त निशान। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के परम पावन ध्यान में मग्न अर्चनीय, वंदनीय, पूजनीय संत महापुरुष एवं श्री गुरु महाराज जी की प्यारी संगत, पिछले 1 महीने से
सेवा का प्रसंग चल रहा है। श्री गुरु दरबार की सेवा में जब हम आते हैं तो हमारा किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए। आज हम सेवा के क्षेत्र में अग्रणीय पूजनीय हनुमान जी महाराज जी के पावन जीवन चरित्र से कुछ शिक्षाओं को ग्रहण करेंगे। जब हनुमान जी महाराज जी को अपना पावन आशीर्वाद देकर श्री रामचंद्र जी महाराज जी ने लंका की ओर भेजा तो वो किस प्रकार उनका गमन था। जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, तिमि भांति चल्यो हनुमाना। जिस प्रकार भगवान राम के हाथों का बाण अमोघ होता है और वो निशाने पर ही पहुंचता है, इस प्रकार हनुमान जी वहां से चले। क्योंकि बाण अगर निशाने पर लगे तो भी बाण का कोई योगदान नहीं होता, बाण अगर निशाने पर ना लगे तो भी बाण का योग नहीं होता। ये सारी शक्ति होती है चलाने वाले की। दरबार में सेवा करते हुए हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारे को सेवा देने वाले प्रभु जी जिन्होंने सेवा में लगाया है, सेवा करने की शक्ति वो ही दे रहे हैं। और जब हम सेवा में जाते हैं अनेकों प्रकार की हमें दिक्कतें भी आती हैं, हमें कुछ ऐसी भाव भी आते हैं कि हम सेवा से पीछे हटने लगते हैं। जिस प्रकार हनुमान जी श्रीलंका में आगे गए तो पहले उनके रास्ते में मैनाक पर्वत आया। उसने कहा कि आप यहाँ थोड़ी देर रुक कर विश्राम कर लीजिए, लेकिन हम हनुमान जी रुके नहीं और कह दिया राम काज कीने बिना मोहे कहाँ विश्राम। उसके बाद रास्ते में जो रुकावट आई वो सुरसा आई। सुरसा हमारा अहंकार का प्रतीक है कि जीवन में अहंकार आ जाता है कि मैं सेवा करने जा रहा हूँ, मैं ये कर ले, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन होता क्या है, सेवादार को कभी बहुत सूक्ष्म होना पड़ता है और कहीं उसको विशाल भी बनना पड़ता है गुरु दरबार की सेवा करने के लिए। और जिस प्रकार आगे गए तो लंकनी आई, तो लंकनी ने भी रास्ता रोकना चाहा, तो वहाँ उन्होंने अपना बल प्रयोग करके उसको अपने रास्ते से हटा दिया और मच्छर की तरह सूक्ष्म रूप बनाकर श्रीलंका में प्रवेश किया। तो इस प्रकार जीवन में जब कभी भी सेवा का अवसर मिले, अपने जीवन में कभी अहंकार ना आने पाए और ये सोचो कि जो कुछ भी हो रहा है ये प्रभु जी की कृपा से ही हो रहा है। जब हनुमान जी सेवा करने के पश्चात वापस आए और श्री रामचंद्र जी महाराज जी के चरण कमलों में बैठ गए तो जामवंत जी ने कहा, नाथ पवन सुत कीनी जो करनी, सैसो मुख सो जाए न वरनी। जब तारीफ की हनुमान जी की तो हनुमान जी ने सोचा कि ये तो मेरे लिए पतन की बात हो जाएगी कि मेरे पे कहीं अहंकार सवार ना हो जाए। तो उन्होंने भगवान जी के चरण कमलों का आश्रय लिया और कसकर चरण पकड़ लिए। भगवान जी उठाकर उन्हें छाती से लगाना चाहते हैं, लेकिन हनुमान जी उठ नहीं पा रहे। बार बार प्रभु उठो चहूँ उठावा, प्रेम मगन कपई उठ ही न पावा। वो उठते ही नहीं है, लेकिन भगवान जी ने उन्हें उठा लिया और अपनी छाती से लगाकर अपनी ठोड़ी उनकी पीठ पर रखकर उनके आंसू टपक रहे हैं और हनुमान जी उनके छाती के साथ लगे हुए हैं। ऐसा होता है प्रभु का प्रेम। हम सोचते हैं कि हम ही प्रभु से प्यार करते हैं, लेकिन हमने कभी ये महसूस नहीं किया कि प्रभु हमसे कितना प्यार करते हैं। जीवन में सेवा के क्षेत्र में सेवा अवश्य कीजिए, क्योंकि सेवा से ही परमपिता परमात्मा को पाया जा सकता है। और जो भक्ति है वो भी इसी से प्राप्त होती है। जीवन में जब कभी भी मुश्किलें आए, कठिनाई आए, तो प्रभु नाम का सिमरन कीजिए।
कह हनुमत विपति प्रभु सोई, जब तब सिमरन भजन न होई। मुसीबत तब तक ही कहनी चाहिए जब तक कि हमारा ध्यान भजन सिमरन में नहीं है। सेवा और भजन सिमरन ये दो ऐसे प्रभु के दिए हुए हमारे पास विशेष वरदान हैं, जिनके सहारे हम इस जीवन को बहुत सुंदर ढंग से चला सकते हैं। हम क्या चलाते हैं, प्रभु खुद चलाने वाले हैं, लेकिन ये दो पतवार हैं जिनके सहारे हमारी नाव दूसरे किनारे लग जाएगी। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।